हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और हम डिस्कस कर रहे हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विद एसक्यूएल क्वेरीज फॉर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लास 12। और जैसा कि आप सबको पता है, आज ये हमारी डीबीएमएस की 6th वीडियो है। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। हमने ये वाली जो वीडियोस हैं ये दोनों बैचेस को ध्यान में रखते हुए बनाई हैं। 2019-20 वाला बैच जिनका एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाया है कोविड-19 की वजह से, 7 जुलाई को वो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। और हमारा न्यू बैच जो कि 2020-21 वाला बैच है, उनके अकॉर्डिंग दोनों ही बैचेस में डीबीएमएस जो है वो सिलेबस में इंक्लूडेड है। 2019-20 वाले बैच में डीबीएमएस जो है वो यूनिट 3 का पार्ट था, और जो हमारा 2021 वाला सेशन है उसमें डीबीएमएस जो है वो यूनिट 2 का पार्ट है। और साथ ही साथ सिलेबस में कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी इंक्लूड जो हैं वो किए गए हैं। मैं आपको ये पीडीएफ दिखाती हूँ एक। ये आपके 2021 वाले बैच की सिलेबस पीडीएफ है। इसमें यूनिट 2 हमारा जो है वो डाटाबेस के रिगार्डिंग है। यूनिट 2 में ये आप जो देख पा रहे होंगे, ये जो हाइलाइटेड पोर्शन है, नीचे की 3 लाइंस जो हैं, एग्रीगेटेड फंक्शन, ग्रुप बाय, हैविंग ऑर्डर और ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस, ये सब पार्ट जो है वो दोनों ही बैचेस में सेम है, 2019-20 में भी और 2021 में भी। बट ये जो ऊपर वाले हमारे मैथ, टेक्स्ट और डेट फंक्शंस हैं, ये सिर्फ 2021 वाले बैच में है। 19-20 वाले बैच के स्टूडेंट्स ये फंक्शंस अपनी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए उनकी 12th क्लास में नहीं थे। बट अगर आप फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों ही बैचेस के लिए ये पूरा सिलेबस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो बिगनिंग की थी उसमें हमने सबसे पहले ऑर्डर बाय क्लोज पढ़ा था, फिर हमने एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े थे, उसके बाद हमने थर्ड वीडियो में ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज किया, फिर फोर्थ वीडियो से हमने जॉइंस पढ़ना शुरू किए थे। बट जॉइंस जो है वो काफी वास्ट टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, इसलिए जॉइंस की ये जो है आज हमारी थर्ड वीडियो है। तो बेसिकली जो डीबीएमएस का 6th पार्ट है हमारा। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है, आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कमेंट में मुझे अपना फीडबैक भी जरूर बताइए कि आपको वीडियोस जो हैं वो समझ आ रही हैं या नहीं, या फिर आपको उसमें कुछ और एडिशनल पॉइंट्स चाहिए हैं, वो सब मुझे आप बताइए। और अगर आपको वीडियो समझ आ रही हैं तो उन्हें लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो देखी है उन्हें याद होगा कि हमने नेचुरल जॉइन पे जो है वो स्टॉप किया था। इससे पहले हमने जॉइंस के टाइप पढ़ने स्टार्ट किए थे। तो फर्स्ट जो था वो था हमारा इक्वी जॉइंस। हमने इक्वी जॉइंस के बारे में पढ़ा था, उसके बाद नॉन इक्वी जॉइंस के बारे में पढ़ा था। इक्वी जॉइंस में हमने देखा था कि इक्वी जॉइंस वो जॉइंस होते हैं जहां पे हम इक्वालिटी के बेसिस पे टेबल्स को ज्वाइन करते हैं, यानी कि जब कॉलम्स की वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं इक्वल ऑपरेटर यूज करके, उस सिचुएशन में हमारा जो ज्वाइन होता है वो इक्वी ज्वाइन होता है। और इक्वी ज्वाइन में दोनों टेबल्स के सारे कॉलम इंक्लूडेड होते हैं, फिर चाहे वो कॉलम्स रिपीटेड ही क्यों ना हो। नॉन इक्वी ज्वाइन के केसेस में हमारे पास जो कंडीशन होती है ज्वाइनिंग की, उसमें इक्वल ऑपरेटर के अलावा और कोई भी ऑपरेटर यूज हो सकता है। यानी कि वो ज्वाइंस जहां पे कंडीशन जो है वो इक्वालिटी बेस्ड ना होके किसी और रिलेशनल ऑपरेटर पे बेस्ड होती है, ऐसे ऑपरेशन, ऐसे ज्वाइंस को हम नॉन इक्वी ज्वाइंस कहते हैं। उसके बाद जो हमें आज से स्टार्ट करना है वो है हमारा नेचुरल ज्वाइन। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं या उन्हें वो टॉपिक नहीं आते हैं, वो उन्हें देखना चाहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। डीबीएमएस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया हुआ है। इस प्लेलिस्ट में आपको 11th क्लास की रिवीजन के लिए भी वीडियोस मिलेंगी, और उसके बाद जो आपके न्यू सिलेबस वाली वीडियोस हैं वो भी आपको सारी मिलेंगी। अब हम देखते हैं कि नेचुरल जॉइंस जो हैं वो होते क्या है। बाय डेफिनेशन the result of an equijoin contain two identical column। तो आपको याद होगा जो इक्विजॉइन होता है उसमें उसके आउटपुट में हमारे पास रिपीटेड कॉलम्स होते हैं, क्योंकि उसमें हमने दोनों टेबल्स के सभी कॉलम्स इंक्लूड किए होते हैं। जिस कॉलम की हम इक्वालिटी चेक कर रहे होते हैं दोनों टेबल में, वो वाला कॉलम जो है वो दोनों टेबल्स की तरफ से इंक्लूड हो जाता है।
One of the two identical columns can be eliminated by restating the query. अब हमारी टेबल में एक ही कॉलम दो बार आ रहा है तो वो तो यूजलेस है, तो हमें क्या कर चाहिए होता है कि हम एक आइडेंटिकल कॉलम ही रखें, दूसरे को रिमूव कर दें। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्वेरी को रीस्टेट करके, और जब हम रीस्टेट करके क्वेरी को लिखेंगे, रीस्टेट मीन्स दोबारा से उसमें मॉडिफिकेशंस करके, और उसका जो रिजल्ट होता है उसे हम कहते हैं नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन जो होता है वो इक्वी जॉइन के इक्विवेलेंट होता है। फर्क सिर्फ क्या है कि जहां पे आइडेंटिकल कॉलम्स होते हैं तो वो आइडेंटिकल कॉलम्स में से एक कॉलम रखा जाता है और उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो रिमूव हो जाती है। तो नेचुरल जॉइन को आप और क्या कह सकते हो? इक्वी जॉइन माइनस वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कॉलम्स, की जो दो आइडेंटिकल कॉलम्स थे उसमें से एक को माइनस कर दिया जाए। अब जो हमारा 16.1 एग्जाम्पल था जो हमने इक्वी जॉइंस में पढ़ा, उसी को अगर हम इस तरीके से लिखें, empl डॉट स्टार कोमा डीनेम कोमा LOC, यानी कि अब कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने जो ये वीडियो देख रहे होंगे इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, उन्हें मे बी यहाँ से ये पॉइंट समझ ना आए, तो इसलिए मैं आपको एक काम करती हूँ, इक्वी जॉइन और नॉन इक्वी जॉइन का प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो एक बार आपको दिखा देती हूँ। प्रैक्टिकल करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास टेबल्स सब ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो सबसे पहले हमें डाटाबेस ओपन करना होता है। हमारे डाटाबेस का नाम है ऑर्गेनाइजेशन। तो हम यूज ऑर्गेनाइजेशन कमांड जो है वो लिखेंगे सेमीकोलन, और अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हमारा डाटाबेस जो है वो ओपन हो जाए। जब तक डाटाबेस ओपन नहीं होता आप उस पर कोई क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब मैं आपको टेबल्स दिखा देती हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL। अब ये EMPL टेबल में जो है वो हमारे एम्प्लॉयज की डिटेल स्टोर है। ये देखिए यहाँ पे 10 रोज हैं हमारे पास, जिसमें एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, मैनेजर, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर हमने स्टोर किया हुआ है। इसके बाद सेकंड टेबल जो हमारे पास थी वो है हमारी डिपार्टमेंट टेबल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, जिसका नाम हमने रखा है DEPT। इसे जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो डिपार्टमेंट टेबल डिस्प्ले होगी। उसमें हमारे पास 5 रोज हैं और उसमें हमने डिपार्टमेंट नंबर, नेम और उनकी लोकेशंस जो हैं वो स्टोर की हैं। थर्ड जो हमारे पास टेबल है वो है सैलरी ग्रेड टेबल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी ग्रेड, और इसे जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इस वाली टेबल की डिटेल्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी, जिसमें हमारे पास 4 रोज हैं। इसमें हमने लोएस्ट सैलरी और हाईएस्ट सैलरी स्टोर की है कि इस सैलरी रेंज को ग्रेड A मिलेगा, और ये 2000 से 5000 वाली रेंज को ग्रेड 2, 5001 से 7000 वाली रेंज को ग्रेड 3, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों टेबल्स थी। अब सबसे पहले हमारा जो जॉइंस का फर्स्ट टाइप होता है दैट इज इक्वी जॉइन। अगर मैं क्वेरी लिखती हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL comma DEPT where EMPL dot department number is equal to DAPT dot department number। ठीक है, अगर हम ये क्वेरी लिखते हैं, अब ये हमारा जो कंडीशन है इक्वालिटी कंडीशन है कि जब EMPL वाली जो ये फर्स्ट हमारी एम्प्लॉय टेबल है, अगर इसका डिपार्टमेंट नंबर जो है वो डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के इक्वल है तो रोज जो है वो आपस में ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, बट कॉलम्स में हमने यहाँ पे स्टार यूज किया है, यानी कि हम सारे कॉलम्स जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अब जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो दोनों टेबल्स के सारे कॉलम डिस्प्ले होंगे। ये देखिए, एम्प्लॉय टेबल के भी एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, मैनेजर, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर सब डिस्प्ले हुए, और डिपार्टमेंट टेबल के भी तीनों कॉलम, डिपार्टमेंट नंबर, नेम और लोकेशन, तीनों डिस्प्ले हुए हैं। अब यहाँ देखिए, ये डिपार्टमेंट नंबर वाला जो कॉलम है ये हमारा कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। बिल्कुल सेम कॉलम है तो इसके हमें 2 बार लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। हमें तो ये चाहिए होगा ना कि टेबल में हम क्यों अपना रिपीटेड डाटा स्टोर करके स्पेस जो है वो वेस्ट करें, कि दोनों में से एक ही कॉलम बहुत है। ये जो हमारा आउटपुट है ये हमारा होता है इक्वी जॉइन, कि जब हमने सिर्फ इक्वालिटी के बेसिस पे ज्वाइन कर दिया है और सारे कॉलम्स को डिस्प्ले किया है। नेचुरल ज्वाइन क्या होता है? अगर हम इन दोनों रिपीटेड कॉलम्स में से एक को हटा दें,
तो वो हमारा बन जाता है नेचुरल जॉइन, यानी कि इक्वी जॉइन माइनस वन ऑफ द रिपीटेड कॉलम्स। क्लियर है? अब हम नेचुरल जॉइन का आउटपुट जो है वो हमें चाहिए, तो उसके लिए हम क्वेरी क्या लिखेंगे? तो उसके लिए हमें क्वेरी इस तरीके से लिखनी पड़ेगी कि डिपार्टमेंट नंबर एक ही बार आए। अगर स्टार लिखेंगे तो दोनों टेबल के सारे आ जाएंगे, तो इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसे इम्प्रूव करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये कि हम एक टेबल के तो सारे कॉलम ले लेते हैं। मान लीजिए हम EMPL टेबल के सारे कॉलम ले लेते हैं, EMPL डॉट स्टार। ठीक है, अब इसके बाद हम डिपार्टमेंट टेबल के सारे कॉलम्स नहीं लेंगे। डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नंबर अगर हमने डिस्प्ले किया तो वो रिपीटेड हो जाएगा, क्योंकि EMPL में एक बार डिपार्टमेंट नंबर आ चुका है। तो डिपार्टमेंट टेबल के हम सिर्फ डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन को डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, फ्रॉम, उसके बाद हम मेंशन कर देंगे टेबल नेम दैट इज EMPL कोमा डिपार्टमेंट। अब हमारी क्वेरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। हम इसे सेलेक्ट करके इसे एग्जीक्यूट करेंगे। हमने यहाँ पर ये मिस्टेक कर दी है, हमने यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं लगाई है, देखिए। तो हमें यहाँ पे वेयर क्लॉज जब तक ऐड नहीं करेंगे, तो अगर हम वेयर क्लॉज ऐड नहीं करेंगे तो आई होप आप लोगों को याद होगा वो हमारे रिजल्ट में क्या मिलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप चाहे तो देख भी सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में हमें कितनी रोज मिलेंगी, 50 रोज मिलेंगी। 50 रोज क्यों मिलेंगी? क्योंकि हमारी फर्स्ट टेबल की हर रो जो है वो सेकंड टेबल की हर रो से कनेक्ट हो जाएगी। EMPL में 10 रोज थी, डिपार्टमेंट में 5 रोज थी, तो EMPL की 10 रोज पहले डिपार्टमेंट की फर्स्ट रो से कनेक्टेड हुई, फिर EMPL की 10 रोज जो है वो डिपार्टमेंट की सेकंड रो से। ये देखिए आउटपुट देख के आपको समझ भी आ रहा होगा। ये फर्स्ट 10 रोज जो है EMPL की 10 रोज हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट टेबल की फर्स्ट रो से कनेक्टेड है। उसके बाद EMPL की ही 10 रोज दोबारा से एम्प्लॉय डिपार्टमेंट की सेकंड रो से कनेक्टेड है, 11 से लेके 20 तक। फिर 21 से लेके 30 तक देखिए ये EMPL की ही 10 रोज है, लेकिन अब ये डिपार्टमेंट की थर्ड रो से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से, और आउटपुट में हमें कितनी रोज मिल जाती है, फर्स्ट टेबल की नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय सेकंड टेबल की नंबर ऑफ रोज, और ये हमारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर हम कह सकते हैं क्रॉस जॉइन। ठीक है, हमें यहाँ पे कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, EMPL डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डेप्थ डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, अब हमने कंडीशन के बेस पे ज्वाइन किया है, यानी कि जहां पे कॉलम नंबर सेम हो वहीं पर जो है ज्वाइनिंग होगी। यानी कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर अगर 10 है तो वो डिपार्टमेंट टेबल की उसी रो से कनेक्ट होगा जहां पे डिपार्टमेंट नंबर 10 है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो 10 ही रहेंगी, और इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आउटपुट हमें पहले वाली क्वेरी जैसा मिलेगा, लेकिन इस बार डिपार्टमेंट नंबर सिंगल होगा। ये देखिए 10 रोज मिली हमें, बट कॉलम्स इस बार डिपार्टमेंट नंबर जो है वो एक ही बार डिस्प्ले हुआ है, डबल टाइम्स डिस्प्ले नहीं हुआ। बट जब हमने ऊपर सिंपली स्टार लगाया था, इस केस में आप देखिए यहाँ पे जब हमने इसे एग्जीक्यूट किया था तो रोज तो 10 ही थी, बट ये डिपार्टमेंट नंबर 2 बार आ रहा था। तो ये है हमारा इक्वी जॉइन, और जब हमने इसमें से रिपीटेड कॉलम को हटा दिया तो ये सेकेंड वाला जो है वो क्या बन गया, हमारा नेचुरल जॉइन। ठीक है, नेचुरल जॉइन की क्वेरी को आप और तरीके से भी लिख सकते हैं। उसे करने के अलग अलग कई मेथड्स जो है आप पहले ही पढ़ चुके हैं, कि अगर आपको सिर्फ लिमिटेड जो है कॉलम नेम स्पेसिफाई करवाने हैं तो वो आप कैसे करवा सकते हैं, और आगे भी आप उन मेथड्स को पढ़ेंगे। तो ये देखिए अगर हमने क्वेरी को इस तरीके से लिखा है, सेलेक्ट EMPL डॉट स्टार डी नेम लोकेशन फ्रॉम EMPL डिपार्टमेंट नंबर वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तो इस केस में जो है हमारी टेबल जब ज्वाइन होगी तो ये डिपार्टमेंट नंबर जो है वो एक ही बार डिस्प्ले होगा, रिपीटेड या डुप्लीकेट कॉलम्स जो है वो डिस्प्ले नहीं होंगे। तो इस टेबल में देखिए 14 रोज हैं और कॉलम्स जो हैं वो दोनों टेबल्स के हैं, बट रिपीटेड कॉलम जो है वो एक ही बार डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा ज्वाइनिंग टेबल्स यूजिंग जॉइन क्लोज ऑफ SQL सेलेक्ट क्वेरी। अब देखिए अभी तक आपने इक्वी जॉइन, नॉन इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपने सब कुछ पढ़ा, बट
अभी तक हमने वो सारे काम लॉजिकली किए, यानी कि हमने अपनी जो सिंपल सेलेक्ट क्वेरी थी ज्वाइन की, हमने उसे यूज किया। ये देखिए, हमने यहाँ कहीं भी ना ज्वाइन कीवर्ड का यूज किया है, ना ही हमने नेचुरल, क्रॉस या इक्वी ज्वाइन का किसी भी तरीके के कीवर्ड का यूज नहीं किया। हमने सिंपल जो हमारी सेलेक्ट क्वेरी थी उसी में मॉडिफिकेशंस कर करके ये टेबल्स को ज्वाइन किया है। बट एसक्यूएल हमें डिफॉल्ट कीवर्ड्स भी प्रोवाइड करता है जिन्हें यूज करके हम नेचुरल ज्वाइन या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस ज्वाइन, ये सब कुछ जो है वो जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम अब देखेंगे। Till now you have learned how to create joined tables using traditional SQL style. अभी तक हमने जो टेबल्स ज्वाइन की हैं वो किसकी हेल्प से की है? ट्रेडिशनल एसक्यूएल स्टाइल्स की हेल्प से की है। MySQL also support special clauses that is join. MySQL जो है वो कुछ स्पेशल क्लॉजेस भी सपोर्ट करता है, जैसे कि join clause, natural join, cross join, etc. as part of the SQL select statement. The syntax for join clause of SQL select, अब ये देखिए, ये है हमारा join queries का syntax for select statements. select के साथ हमने कॉलम्स की लिस्ट देंगे, अगर सारे कॉलम्स चाहिए तो हम स्टार लिख देंगे, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। फ्रॉम टेबल नेम, अब जब हम ज्वाइन करते हैं, हम मल्टीपल टेबल्स लिखते हैं, तो पहले हम फर्स्ट टेबल का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे टाइप ऑफ ज्वाइन, हमें क्रॉस ज्वाइन चाहिए, नेचुरल ज्वाइन चाहिए या सिंपल ज्वाइन चाहिए, वो हम स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे दूसरी टेबल का नाम, ठीक है। जिन दो टेबल्स को हमें ज्वाइन करना है उन दोनों टेबल्स के नाम के बीच में हम ज्वाइन या ज्वाइन के टाइप को स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन कीवर्ड की हेल्प से हम ज्वाइन कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे कि किस कंडीशन के बेसिस से हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि अगर हम इक्वल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी हम कंडीशन लगाना चाहें वो कंडीशन हम यहाँ ऑन क्लॉज में प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग। यूजिंग जो है ये भी हमारे ज्वाइनिंग के कंडीशन की तरह ही होता है, बट यहाँ हम कंडीशन नहीं देते, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ फील्ड का नाम देते हैं। जैसे कि जब हम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पे दोनों टेबल्स में डिपार्टमेंट नंबर जो है कॉमन है, तो हम उसे सिंपली लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम AMPL ज्वाइन डिपार्टमेंट यूजिंग डिपार्टमेंट नंबर, कि भाई डिपार्टमेंट नंबर को यूज करके दोनों टेबल्स ज्वाइन हो जाएं। तो जहां पे अब ऑब्वियसली डिपार्टमेंट नंबर दोनों में कॉमन है, तो जहां दोनों की वैल्यू सेम होगी वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। बट जहां सिर्फ नाम की हेल्प से ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, हमें पूरी कंडीशन लिखनी पड़े, वो हम लिखते हैं ऑन की हेल्प से, ठीक है। इसे हम अभी प्रैक्टिकल्स की हेल्प से करेंगे तो ये आप लोगों को और ज्यादा क्लियर जो है वो हो जाएगा। आपकी बुक में इनफ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट वर्क्स एज फॉलोज, और ये इस तरीके से वर्क करता है। टू क्रिएट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स से एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, राइट क्वेरी एज दिस। अगर हमें दो टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, जैसा कि अभी अभी आपने आउटपुट में देखा था, मैंने आपको बताया भी था कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हमें किसी कंडीशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो क्या होता है कि फर्स्ट टेबल की हर रो जो है वो दूसरी टेबल की हर रो से कनेक्ट होगी, वहां कोई कंडीशन नहीं होगी। तो उसमें हम सिंपली क्या लिख देंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL ज्वाइन डिपार्टमेंट, यानी कि EMPL टेबल को डिपार्टमेंट से ज्वाइन कर देना है विदाउट एनी कंडीशन, और सारे कॉलम्स जो हैं वो क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। इस तरीके के ज्वाइंस को जहां पे कोई कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं होती, इफ नो ज्वाइन कंडीशन इज स्पेसिफाइड विद अ ज्वाइन क्लॉज, दिस टाइप ऑफ ज्वाइंस आर कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आई होप कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट पर डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज अवर क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन सबसे पहले होता क्या है, यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स
using cross join clause as follows. क्रॉस जॉइन का मतलब भी हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे तो हमने सिंपल जॉइन क्वेरी को यूज किया था, बट अगर हम क्रॉस जॉइन को यूज करते हैं तो क्रॉस जॉइन की हेल्प से जो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो जनरेट होता है। क्रॉस का मतलब ही होता है कि पहली टेबल की सारी रोज दूसरी टेबल से और दूसरी टेबल की सारी रोज जो है फर्स्ट टेबल की रोज से कनेक्ट हो जाए, आपस में जो है क्रॉस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए। इसीलिए हम इस तरीके के जॉइंट्स को कहते हैं क्रॉस जॉइंट्स। क्रॉस जॉइंट्स के लिए हमारे पास सिंटेक्स क्या होता है, सेलेक्ट स्टार। यहाँ पे स्टार की जगह अगर आपको लिमिटेड कॉलम्स चाहिए तो आप उन कॉलम्स के नाम लिख सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद फ्रॉम के बाद हम लिखेंगे पहली टेबल का नाम और उसके बाद हम टाइप ऑफ जॉइन मेंशन करेंगे, दैट इज क्रॉस जॉइन, और उसके बाद हम मेंशन करेंगे हमारी सेकंड टेबल का नाम। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL क्रॉस जॉइन DEPT, तो ये एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट कर देगा। आप चाहें तो एक बार इसे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। हमें सेलेक्ट क्वेरी लिखनी है, सेलेक्ट स्टार, इसके बाद फ्रॉम क्लॉज लिखेंगे। फ्रॉम क्लॉज में हमें टेबल नेम प्रोवाइड करने हैं EMPL। अब इसके बाद हम देंगे टाइप ऑफ जॉइन, दैट इज क्रॉस जॉइन, और इसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे हमारी सेकंड टेबल का नाम। तो ये जो है हमारा क्रॉस जॉइन के लिए क्वेरी रेडी हो गई। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए हमें जो आउटपुट मिला वो क्या जनरेट हुआ है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाती हूँ। इसमें हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी होंगी, 50 होंगी। 50 क्यों होंगी, 10 रोज जो है वो हमारी फर्स्ट टेबल में है और 5 रोज जो है वो हमारी सेकंड यानी कि डिपार्टमेंट टेबल में है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड टेबल विल बी द नंबर ऑफ रोज इन द आउटपुट टेबल। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज द 50 टेबल। अब आप यहाँ आउटपुट को देख के समझ भी सकते हैं, ये मैंने अभी अभी आपको समझाया भी था। पहले EMPL टेबल की सारी रोज 10 की 10 रोज जो है वो डिपार्टमेंट की फर्स्ट रो से कनेक्ट हुई है। ये देखिए 1 से लेके 10 तक का आउटपुट। इसके बाद हमारी जो 11 से 20 तक है वो हमारी EMPL टेबल की ही 10 रोज हैं, बट इस बार वो कनेक्ट हम किससे हुई है, डिपार्टमेंट टेबल की सेकंड रो के साथ कनेक्ट हुई है। सिमिलरली 21 से लेके 30 तक जो है वो हमारी एम्प्लॉय टेबल की 10 रोज हैं, बट वो डिपार्टमेंट टेबल की थर्ड रो से कनेक्टेड हुई है। 31 से 40 तक की EMPL वाली रोज जो है वो फोर्थ रो से कनेक्ट हुई है डिपार्टमेंट की, और 41 से 50 तक जो है वो भी EMPL की 10 रोज हैं जो कि डिपार्टमेंट टेबल की फिफ्थ रो के साथ कनेक्ट हुई है। तो ये हमारा जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जनरेट हो गया विद द हेल्प ऑफ क्रॉस जॉइन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। द अबव क्वेरी विल प्रोड्यूस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टेबल्स EMPL एंड डिपार्टमेंट नंबर। तो ये हमने प्रैक्टिकली देख ही लिया। The Cartesian product of two table is also known as the cross join. Cartesian product को cross join भी कहते हैं। The cross join or Cartesian product is a very basic type of join that simply matches each row from one table to every row from the another table. तो Cartesian product या cross join जो है वो सबसे बेसिक टाइप होता है joining का, जो फर्स्ट टेबल की हर रो को सेकंड टेबल की हर रो के साथ कनेक्ट कर देता है। Cross join by default does not apply any filter condition on the joined data. क्रॉस जॉइन में जो है बाय डिफॉल्ट कोई फिल्टरिंग कंडीशन नहीं होती, तो इसलिए सारी रोज जो है वो डिस्प्ले होती हैं। हाउएवर इफ यू वांट टू फिल्टर यू कैन यूज वेयर क्लॉज ऑफ सेलेक्ट क्वेरी, बट अगर हम अपनी तरफ से फिल्टर्स अप्लाई करना चाहें तो हम वेयर क्लॉज की हेल्प से कंडीशंस जो है वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, to create equijoin on some common field of two tables EMPL and department, write the query as। अब अगर हमें join वाले कीवर्ड की हेल्प से जब हमने टेबल को ज्वाइन किया है उसमें हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की जगह अगर हमें नेचुरल जॉइन चाहिए है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन हमने कैसे अप्लाई की है, विद द हेल्प ऑफ ऑन।
अब जब ऑन कीवर्ड मैंने अभी आपको ऊपर बताया था यहाँ पे कि ऑन में हम क्या करते हैं, ज्वाइनिंग की कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। अब ईएमपीएल और डिपार्टमेंट टेबल को अगर हमें इक्वी ज्वाइन में कन्वर्ट करना है तो हमें उनमें कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, दैट डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय टेबल शुड बी इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट टेबल। यहाँ इस वाली ये देखिए, ये दोनों क्वेरी जो है वो बिल्कुल सेम है, फर्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पे जो है एम्प्लॉय टेबल के लिए एलियास जनरेट किया ई और डिपार्टमेंट टेबल के लिए एलियास जनरेट किया डी, और फिर हमने कंडीशन में कॉल किया ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। बट जो ये सेकंड वाला केस है वहां पे हमने जब ज्वाइन कंडीशन अप्लाई की है तो यहाँ पे हमने एलियासेस क्रिएट नहीं किए, इसलिए कंडीशन के टाइम पे हमने सिंपली क्या लिखा है, ईएमपीएल डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डेप्ट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं आपको इसे करके भी दिखा देती हूँ कि ऑन की हेल्प से हम कैसे करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL join department that is DEPT। अब हम ऑन की हेल्प से यहाँ कंडीशन लिखेंगे, ऑन EMPL डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डेप्ट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, यानी कि ज्वाइनिंग हो बट उस पे हमने कंडीशन क्या लगा दी कि जहां पे दोनों टेबल्स का डिपार्टमेंट नंबर इक्वल है सिर्फ और सिर्फ तभी ज्वाइन हो। तो इस केस में हमें क्रॉस ज्वाइन की बजाय आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा हमारा नेचुरल ज्वाइन, यानी कि यहाँ पे सिर्फ वही रोज आपस में ज्वाइन होंगी जहां पे डिपार्टमेंट नंबर जो है वो सेम है। ये देखिए यहाँ पे हमें ये आउटपुट मिला। अब यहाँ पे हमने क्वेरी में आउटपुट में क्या चाहिए था, सेलेक्ट स्टार, यानी कि सारे कॉलम्स लिए थे, इसलिए डिपार्टमेंट नंबर जो है वो 2 बार आ रहा है और ये हमारा इक्वी ज्वाइन के इक्विवेलेंट हो गया। अगर आप यहाँ स्टार की जगह कॉलम्स के नेम लिख देते या फिर अगर लिख देते EMPL डॉट स्टार डी नेम लॉग, तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट नंबर जो है वो एक ही बार आ जाता। तो ये हमारे क्वेरी लिखने पे डिपेंड करता है कि हम कैसी क्वेरी लिखते हैं, उसी के बेसिस पे हमें आउटपुट मिलता है। Both the above queries will produce the output similar to that of example 16.1। तो दोनों ही क्वेरीज में हमें आउटपुट जो है वो सेम मिलेगा। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, डेट इज नेचुरल ज्वाइन। As you know that equijoin has two identical columns। हमें पता है कि equijoin जो है उसमें हमारे पास 2 identical columns होते हैं, यानी कि सेम कॉलम जो है वो 2 बार रिपीट होता है। To remove which you specify the desired column in the select list। और उसे रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम select list में जो है सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड कॉलम्स के नाम लिख सकते हैं ताकि वो रिपीटेड कॉलम जो है वो रिमूव हो जाए। However, MySQL provides a natural join clause for you that does the same for you, that is, one of the duplicate columns get removed from the output। MySQL जो है वो हमें नेचुरल ज्वाइन नाम से कीवर्ड प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से 2 टेबल्स आपस में ज्वाइन हो जाती हैं और वो इक्वालिटी के बेस पे ज्वाइन होंगी और उसमें से रिपीटेड कॉलम जो है वो अपने आप हट जाएगा, यानी कि जो हमारा आउटपुट है सेम वही आउटपुट हमें मिलेगा। इसे करने का तरीका हमारा क्या होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 नेचुरल ज्वाइन टेबल 2। तो यहाँ सिर्फ नेचुरल ज्वाइन कीवर्ड को हम यूज करके सारा काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हमारे डबल कॉलम आ रहे थे तो ये हमारा इक्वी ज्वाइन के इक्विवेलेंट था। अब अगर हमें इसे नेचुरल ज्वाइन बनाना है तो हमें यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, EMPL डॉट स्टार कॉमा डी नेम कॉमा लोकेशन। ठीक है, अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, नेचुरल ज्वाइन, क्योंकि इसमें रिपीटेड कॉलम हट जाएगा। ये देखिए अब डिपार्टमेंट नंबर जो है वो एक ही बार आ रहा है, बट इस सारे काम की जगह हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे हम सिंपली लिखे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL और ज्वाइन की जगह हम क्या मेंशन कर दें, नेचुरल ज्वाइन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट नंबर।
सॉरी डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। तो उससे भी हमारा आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। अब ये देखिए इन्होंने यहाँ आपको बताया भी है, विद नेचुरल जॉइन क्लॉज यू नीड नॉट टू स्पेसिफाई द जॉइन कंडीशन, क्योंकि नेचुरल जॉइन जो है वो अपने आप ही इक्वालिटी के बेसिस पे वर्क करता है और वो सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब दोनों टेबल्स में सेम कॉलम अवेलेबल हो। अगर दोनों टेबल्स में सेम कॉलम अवेलेबल नहीं है तो आप उसे परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज अवर फिल्टरिंग आउटपुट, कि जॉइन क्लॉजेस की हेल्प से आपने टेबल्स को जॉइन तो कर लिया, बट अगर आपको उन टेबल्स में से भी आउटपुट को फिल्टर करना है, आपको सारा आउटपुट जो है वो नहीं चाहिए है, तो वो आप कैसे कर सकते हो? तो वो हम करते हैं वेयर क्लॉज की हेल्प से, कंडीशंस को स्पेसिफाई करके, ठीक है। आपको पता ही है जब भी हमें इंडिविजुअल रोज पे कंडीशन लगानी होती है, रोज को फिल्टर करना होता है, तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? वेयर क्लॉज की हेल्प से करते हैं। इफ यू वांट टू फर्दर फिल्टर द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ जॉइन आउटपुट, अगर आप जॉइन आउटपुट में से फर्दर रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट करना चाहते हो, यू कैन राइट द कंडीशन विद अ वेयर क्लॉज, तो हम वेयर क्लॉज की हेल्प से जो है कंडीशंस को लिख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, following query will first create a natural join from the tables EMPLN department and then extract only those records where cell is more than 2000। तो ये क्वेरी जो हमें यहाँ पर दी हुई है, ये क्वेरी क्या कर रही है? पहले तो AMPL टेबल और डिपार्टमेंट टेबल में नेचुरल जॉइन क्रिएट कर रही है, उसके बाद जो हमें टेबल मिल रही है उसमें से सिर्फ उन रोज को एक्सट्रैक्ट कर रही है जहां पे सैलरी जो है वो 2000 से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ आप आउटपुट देखिए, आउटपुट में आपको सिर्फ और सिर्फ वो रोज मिलेंगी जहां पे सैलरी जो है वो 2000 से ज्यादा है। हम चाहें तो इसे करके भी देख सकते हैं। ये देखिए हमने ये क्वेरी लिखी हुई थी, हम चाहे नेचुरल जॉइन यूज करें या कोई भी, हमने ये जॉइन को यूज करके क्वेरी लिखी थी। अब हमें इस पे फिल्टरिंग कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो जब हमें फिल्टरिंग कंडीशन लगानी है तो हम यहाँ पे कंडीशन कैसे लिखेंगे? वेयर, अब कंडीशन क्या थी? सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 2000, तो हम यहाँ लिख देंगे वेयर सेल ग्रेटर देन 2000। क्लियर है? अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, इसे सेलेक्ट किया और इसे यहाँ से रन किया, ठीक है। अब ये देखिए हमें आउटपुट में कितनी रोज मिली हैं। यहाँ पे हमें आउटपुट में वो सारी रोज मिली हैं जिसमें सैलरी जो है 2000 से ज्यादा थी। अब यहाँ हमारी में टोटल 10 रोज थी, उसमें से 9 रोज में तो सैलरी जो है वो 2000 से ज्यादा ही है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं 7000, ठीक है, क्योंकि बुक वाली टेबल में सैलरी कम थी, हमारी एक्चुअल टेबल में सैलरीज जो है वो बड़ी अमाउंट में है, तो हमने यहाँ कर दिया सैलरी ग्रेटर देन 7000। अब हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए हमारे पास सिर्फ 6 रोज बची, क्योंकि इन्हीं में जो थी सैलरी 7000 से ज्यादा थी, बाकी की 4 रोज में सैलरी जो है वो 7000 से कम थी। तो इस तरीके से आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। मान लीजिए आप इसके साथ कंडीशन लगा देते हैं वेयर सैलरी ग्रेटर देन 7000 एंड जॉब इज इक्वल टू एनालिस्ट। तो इस केस में हमें सिर्फ वो रोज मिलेंगी जहां पे सैलरी जो है वो 7000 से ज्यादा है और जॉब जो है वो किसकी है? एनालिस्ट की। पहले तो ज्वाइन कंडीशन की हेल्प से दोनों टेबल्स ज्वाइन होंगी, जहां पे दोनों टेबल्स का डिपार्टमेंट नंबर सेम होगा वो रोज आपस में ज्वाइन हो जाएंगी और ये वाले जो कॉलम्स हमने स्पेसिफाई किए हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इससे हमारी पूरी वर्चुअल टेबल क्रिएट हो गई। फिर उस टेबल में से कंडीशंस लगेंगी कि उस टेबल की सिर्फ वही रोज डिस्प्ले हो जहां पे सैलरी 7000 से बड़ी है और जॉब जो है वो क्या है? एनालिस्ट है, ठीक है। हम इसे रन करते हैं, एक बार इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से एग्जीक्यूट किया, तो ये देखिए हमें सिर्फ 2 रो मिली, क्योंकि सिर्फ 2 ही रोज हमारे पास ऐसी थी जिसमें जॉब प्रोफाइल जो है वो किसकी थी? एनालिस्ट की थी, बाकी सब में जॉब जो है वो डिफरेंट थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। Similarly, you can use where clause with join to filter records from an equijoin, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नेचुरल जॉइन पे कंडीशन लगाओ या क्रॉस जॉइन पे या फिर सिंपल जॉइन पे, सब जो है वो एक ही चीज है, किसी भी जॉइन पे आप कंडीशन लगा सकते हो। तो इन्होंने भी वही किया है, पहले ये नेचुरल जॉइन पे आपको लगा के दिखाई थी, अब उन्होंने बोला है कि सेम इसी तरीके से आप जॉइन पर भी कंडीशंस लगा सकते हो।
For example, following query will first create equijoin from table EMPL and department and then filter those record where salary is less than 2000. तो यहाँ देखिए पहले इक्विजॉइन जो है वो क्रिएट हुआ. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL जॉइन डिपार्टमेंट ऑन EMPL डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डेप्ट डॉट डिपार्टमेंट नंबर. तो जहां डिपार्टमेंट नंबर सेम है वो रोज कनेक्ट हो जाएं. सारे कॉलम्स जो हैं वो सेलेक्ट हो रहे हैं, बट रोज कौन सी डिस्प्ले होंगी? सिर्फ और सिर्फ वो रोज जहां पे सैलरी जो है वो 2000 से कम है. तो ये देखिए यहाँ पे 8 रोज ऐसी थी जिसमें सैलरी 2000 से कम थी. यहाँ पे ये आपको सैलरीज जो है वो डिस्प्ले भी हुई है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम किसी भी जॉइन पे जो है वो कंडीशन लगा सकते हैं. ठीक है. इवन सिमिलरली आप क्रॉस जॉइन पे भी कंडीशंस लगा सकते हो, जो हमने क्रॉस जॉइन पढ़ा था. यहाँ पे ये देखिए ये हमने क्रॉस जॉइन किया था, आप यहाँ पे भी कंडीशन लगा सकते हो. पहले मैं एक बार आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ. ये देखिए इसमें हमारे पास कितनी रोज आ रही थी? 50 रोज आ रही थी. मान लीजिए मैं यहाँ कंडीशन लगा देती हूँ वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 101, यानी कि सिर्फ एम्प्लॉय नंबर 101 की डिटेल चाहिए. अब एम्प्लॉय नंबर 101 से हमें कितनी रोज मिलेंगी? यहाँ पे टोटल 50 रोज थी, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल की हर रो जो है वो डिपार्टमेंट टेबल की हर रो से कनेक्ट हो रही है. तो एम्प्लॉय नंबर 101 एम्प्लॉय टेबल में एक ही बार एग्जिस्ट करता था, बट वो डिपार्टमेंट के 5 रोज के साथ ज्वाइन हुआ है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास एम्प्लॉय नंबर 101 की 5 रोज हैं. इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए हमें टोटल 5 रोज मिली. ये देखिए एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, मैनेजर, सैलरी, कमीशन और ये डिपार्टमेंट नंबर, ये सारे कॉलम सेम है क्योंकि ये डाटा EMPL टेबल का है. बट ये EMPL टेबल की एक ही रो जो है डिपार्टमेंट की 5 रोज से कनेक्ट हुई है, इसलिए ये बाकी की 3 डिटेल्स जो हमने डिपार्टमेंट टेबल से पिक की थी वो जो है हर रो में अलग अलग है. तो इस तरीके से आप किसी भी जॉइन पे जो है वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो. Now next is you can specify join field through using clause also in place of on clause. मैंने आपको स्टार्टिंग में जब सिंटेक्स बताया वहां पर भी ये चीज बताई थी. ऑन क्लोज की जगह हम यूजिंग क्लोज को यूज करके भी कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं. बट विद यूजिंग क्लोज you just have to specify the name of the joining field, whereas with on clause join condition is specified. ये चीज भी मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि on और using दोनों की हेल्प से हम join कंडीशन लिखते हैं, बट यूजिंग के केस में हम सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग कॉलम का नाम प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे हम वो कॉलम देते हैं जो दोनों टेबल्स में कॉमन होता है. तो वो खुद ही जहाँ पे दोनों टेबल्स में उस कॉलम की वैल्यू सेम होगी उन रोज को आपस में ज्वाइन कर देगा. बट अगर हम ऑन क्लॉज यूज करते हैं तो ऑन क्लॉज की हेल्प से हम कोई भी कंडीशन जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें हम एक्सप्लिसिटली पूरी कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है. तो इसका एग्जाम्पल देखिए. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL जॉइन डिपार्टमेंट यूजिंग डिपार्टमेंट नंबर. अब ये क्वेरी आपकी बिल्कुल सेम है अगर आप इसकी जगह लिखते सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL जॉइन डिपार्टमेंट ऑन EMPL डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डेप्ट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि ऑन क्लोज में आप पूरी कंडीशन लिखते EMPL डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डेप्ट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, बट यूजिंग क्लॉज के अंडर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलम का नाम लिखना है. अब जहां पर भी दोनों टेबल्स में इस कॉलम की वैल्यू सेम होगी वो रोज आपस में ज्वाइन हो जाएंगी. ठीक है. अगर आप चाहें तो हम इसे प्रैक्टिकली यूजिंग सब क्लॉज विद ज्वाइन क्लॉज produces a natural join, whereas on subclause with join clause produce equijoin. ठीक है. जब हम using subclause को यूज करते हैं join clause के साथ तो उसमें हमें आउटपुट क्या मिलता है? नेचुरल ज्वाइन. और जब हम ऑन सब क्लॉज यूज करते हैं ज्वाइन क्लॉज के साथ तो वहां पे हमें आउटपुट क्या मिलता है? इक्वी ज्वाइन. यानी कि दोनों में आउटपुट में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है कि जब यूजिंग को
यूजिंग सब क्लोज को यूज किया तो उस केस में हमें रिपीटेड कॉलम जो है वो एक ही बार शो होते हैं, बट जब हमने ऑन सब क्लोज को यूज किया तो रिपीटेड कॉलम्स जो है वो रिपीटेड टाइम ही शोज होते हैं, जितनी बार वो रिपीट हो रही होते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा लेफ्ट और राइट जॉइंस, ये हमारी जॉइंस की जो है वो लास्ट टाइप है। इसके बाद हमारे जॉइंस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम इंडेक्सेस पे आ जाएंगे। ठीक है, व्हेन यू जॉइन टेबल्स बेस्ड ऑन सम कंडीशन, जब हम किसी कंडीशन के बेसिस पे टेबल्स को ज्वाइन करते हैं, यू मे फाइंड दैट ओनली सम नॉट ऑल रोज फ्रॉम ईदर टेबल मैचेस विद द रोज ऑफ अदर टेबल। जब भी हम किसी कंडीशन के बेसिस पे ज्वाइनिंग कर रहे होते हैं तो हमें कई बार सारी रोज आउटपुट में नहीं मिल पाती। कई बार ये होता है कि हमारी फर्स्ट टेबल की कुछ रोज रह जाती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी सेकंड टेबल की कुछ रोज जो हैं वो रह जाती हैं। When you display an equijoin or natural join, it shows only the matched row. जब भी हम equijoin या फिर natural join या non equijoins जो हैं वो कॉल करते हैं तो हमेशा सिर्फ जो matched rows होती हैं वही डिस्प्ले होती हैं। सिर्फ एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसमें दोनों तरफ की रोज आती हैं, बट उसका कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि उसमें सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आ जाती हैं। But if you want to know which all rows from a table did not match with others, बट अगर हम ये जानना चाहते हो कि हमारी कौन से टेबल की रोज जो हैं वो दूसरी टेबल से मैच नहीं कर पा रही, यानी कि जब हमने ज्वाइन परफॉर्म किया तो ऐसी कौन सी रोज जो है वो बच गई जो कि दूसरी टेबल की किसी भी रो से मैच नहीं हुई। इन सच केस MySQL left or right joins can be very useful, and it refers to the order in which the tables are put together and results are displayed. तो इस केसेस में अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारी कौन सी रोज जो है वो दूसरी टेबल की रोज से मैच नहीं कर रही, उस केस में हमें लेफ्ट और राइट जॉइंस जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इनकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी रोज जो है वो मिसमैच्ड है, जो मैच नहीं कर रही है। बट इनकी फंक्शनैलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? ऑर्डर पे डिपेंड करती है, जिस ऑर्डर में हमने टेबल्स को क्वेरी के अंदर लिखा होता है। अभी जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ऑर्डर का मतलब क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेफ्ट जॉइन। ठीक है, लेफ्ट और राइट जॉइन जो है वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, सिर्फ ऑर्डर का फर्क होता है। जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि टेबल्स का ऑर्डर मैटर करता है, तो जब हम लेफ्ट जॉइन लिखते हैं तो लेफ्ट का मतलब होता है जिस टेबल का नाम लेफ्ट में लिखा है उसकी सारी रोज डिस्प्ले होंगी, और जब हम राइट जॉइन परफॉर्म करते हैं तो जिस टेबल का नाम राइट साइड पे लिखा होता है उसकी सारी रोज जो है वो डिस्प्ले होती हैं। ठीक है, तो पहले आप एक बार ये देख लीजिए कि लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन का काम क्या होता है, उसके बाद हम इस पे फोकस करेंगे। यू कैन यूज लेफ्ट जॉइन क्लोज ऑफ सेलेक्ट टू प्रोड्यूस लेफ्ट जॉइन एज लाइक दिस। ठीक है, लेफ्ट जॉइन का सिंटेक्स होता है हमारा सबसे पहले सेलेक्ट, उसके बाद हम उन कॉलम्स की लिस्ट लिख देंगे जिन्हें हमें डिस्प्ले करवाना है, फिर हम लिखेंगे फ्रॉम। अब फ्रॉम में जब हम टेबल्स के नाम लिखेंगे तो ऑब्वियसली अभी आपने टाइप ऑफ जॉइन का जब सिंटेक्स पढ़ा था तो दोनों टेबल्स के नाम के बीच में हम जॉइन का टाइप जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ हम पहले अपनी फर्स्ट टेबल का नाम लिखेंगे, फिर हम जॉइन का नाम लिखेंगे दैट इज लेफ्ट जॉइन, और उसके बाद हम लिखेंगे हमारी सेकंड टेबल का नाम। ठीक है, और ऑन क्लोज की हेल्प से हम जो है वो जॉइनिंग कंडीशन लगा देंगे, जो भी कंडीशन हमें जॉइन के लिए देनी होगी। ठीक है, जब हम इस तरीके से कंडीशन अपनी लिख देंगे, अपनी सेलेक्ट क्वेरी लिख देंगे, तो होगा क्या? व्हेन यूजिंग लेफ्ट जॉइन, जब भी हम लेफ्ट जॉइन यूज कर रहे होते हैं, ऑल रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल will be returned। मैंने अभी आपको बताया लेफ्ट जॉइन के केस में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो टेबल होती है उसकी साइड सारी रोज आती है। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी टेबल है? यहाँ पर आपके टेबल 1, यानी कि जब हम लेफ्ट जॉइन यूज करते हैं तो जो हमारी फर्स्ट टेबल होती है उस टेबल की हमें सारी रोज मिलती है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसकी रोज जो है वो सेकंड टेबल से मैच हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन टेबल 1 की आपकी सारी रोज जो है डिस्प्ले होंगी। whether there are matches in the second table or not, चाहे सेकंड टेबल में उनके मैचेस हों या फिर नहीं हो, फर्स्ट टेबल की सारी रोज मिलेंगी। जहां पे फर्स्ट टेबल की रोज के मैचिंग हमें मिल जाएंगे सेकंड टेबल में, वहां तो दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। बट जहां पे हमें फर्स्ट टेबल की एंट्रीज के लिए सेकंड टेबल में कोई मैच नहीं मिलेगा, तो वहां हम सेकंड टेबल के कॉलम्स की जगह क्या फिल कर देंगे? नल वैल्यू फिल कर देंगे। फॉर अनमैच्ड रोज ऑफ द फर्स्ट टेबल, null is shown in the columns of the second table। तो जो फर्स्ट टेबल के अनमैच्ड कॉलम्स हैं उनकी जगह उनमें मतलब उन वाली रोज में सेकंड टेबल के कॉलम्स की जगह क्या आ जाएगा? नल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल जो है वो करके दिखाती हूँ। मैं आपको EMPL टेबल दिखाती हूँ सबसे पहले। ठीक है, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारी EMPL टेबल है। EMPL टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 10 एग्जिस्ट करता है, 20 एग्जिस्ट करता है और 30 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट टेबल को देखते हैं। इसे एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, अब डिपार्टमेंट टेबल में तो 2 एक्स्ट्रा रोज हैं 40, 50 जिनका मैचिंग EMPL में नहीं है, बट एम्प्लॉय टेबल के सारे मैचिंग रोज हैं। तो हम एम्प्लॉय टेबल में 1-2 रोज ऐसी डाल लेते हैं जिसका मैचिंग डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे ना हो। लाइक 10, 20, 30, 40, 50 तो है, इन 5 नंबर्स के अलावा कोई और नंबर हम उसमें डाल लेंगे। ठीक है, तो हम इंसर्ट कमांड लिखते हैं, इंसर्ट इनटू EMPL वैल्यूज। अब यहाँ पे हम वैल्यूज देंगे। सबसे पहले हमें देना है एम्प्लॉय नंबर। एक बार हमें कॉलम्स की सीक्वेंस याद नहीं है तो हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ से हमें कॉलम्स की सीक्वेंस मिल गई, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? एम्प्लॉय नंबर लिखना है। उसके बाद हमें नेम प्रोवाइड करना है, तो हम नेम दे देते हैं यहाँ से। उसके बाद हमें जॉब प्रोफाइल प्रोवाइड करनी है, तो जॉब प्रोफाइल हम दे देंगे। उसके बाद हमें देना है मैनेजर नंबर। उसके बाद सैलरी प्रोवाइड करनी है। देन हमें कमीशन प्रोवाइड करना है एंड आफ्टर दैट हमें डिपार्टमेंट नंबर देना है। तो हमें 10 से लेके 50 तक के अलावा कोई और नंबर देना है, क्योंकि 10, 20, 30, 40, 50 ऑलरेडी डिपार्टमेंट टेबल में थे, तो यहाँ हमने 60 स्टोर कर दिया। अब हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए 1 रो अफेक्टेड, यानी 1 रो जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट इंसर्ट हो गई है। अब हम एक और रो डाल देते हैं। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल सेम रहने देते हैं, मैनेजर नंबर चेंज कर देते हैं, ये सैलरी चेंज कर देते हैं, यहाँ से जो है कमीशन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 70 कर देते हैं। इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारी ये वाली रो भी सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई। अब इसके बाद हम एक रो और ऐड कर लेते हैं। एम्प्लॉय नेम डालते हैं, यहाँ पे जॉब प्रोफाइल चेंज कर देते हैं, यहाँ से मैनेजर नंबर, सैलरी, कमीशन और ये डिपार्टमेंट नंबर। इसे एग्जीक्यूट किया, अगेन 1 रो इफेक्टेड, यानी ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। अब अगर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL करेंगे तो पहले 10 रोज थी, अब आपको कितनी रोज मिलेंगी? 13 रोज। ये देखिए ये 13 रोज हो गई और ये डिपार्टमेंट नंबर 60, 70, 80 भी यहाँ पर इंसर्ट हो गए, जो कि हमारी डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते। अब हम इस पे लेफ्ट ज्वाइन की क्वेरी लगाएंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, कौन सा ज्वाइन करना है हमें? लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, उसके बाद सेकंड टेबल दैट इज डिपार्टमेंट। अब इसके बाद हमें कंडीशन स्पेसिफाई करनी है ऑन EMPL डॉट डिपार्टमेंट नंबर शुड बी इक्वल टू
डेप्ट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, हमारी लेफ्ट साइड में कौन सी टेबल है, यानी कि फर्स्ट टेबल हमारी कौन सी है, ईएमपीएल। तो हमारी ईएमपीएल टेबल की सारी रोज आएंगी। यहाँ पे हमारे पास 13 रोज हैं, तो 13 की 13 रोज जो है वो प्रेजेंट होंगी। अब उनके जोन अगर मैचिंग रोज डिपार्टमेंट टेबल में होगी तो वो ऐड हो जाएगी, अगर मैचिंग रो डिपार्टमेंट टेबल में नहीं होगी तो वहां पे नल वैल्यूज जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं और ये देखिए ये हमें आउटपुट मिला। यहाँ पर हमारे पास 13 रोज थी ईएमपीएल में, तो ये देखिए 13 रोज हमारी यहाँ पर आ गई। अब फर्स्ट एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर 10 है, ये हमारी डिपार्टमेंट टेबल में भी था तो वो रो ऐड हो गई। 30 डिपार्टमेंट भी था तो उसके लिए भी ऐड हो गया। 20 के लिए अगेन 10 10 20 30 20 30, इन सब के लिए जो है मैचिंग रोज थी तो वो ऐड ऑन हो गई। बट डिपार्टमेंट नंबर 60 70 और 80 के लिए कोई भी मैचिंग रो अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए वहां पे डिपार्टमेंट की वैल्यू में क्या स्टोर हो गया, नल स्टोर हो गया और सिर्फ एम्प्लॉय टेबल की डिटेल्स स्टोर हुई। अब यहाँ पर ये देखिए आपके पास डिपार्टमेंट टेबल में भी तो एक्स्ट्रा रोज थी, डिपार्टमेंट नंबर 40 और 50 वाली, बट क्योंकि हमने लेफ्ट जॉइन लगाया है तो सिर्फ एम्प्लॉय टेबल की सारी रोज आएंगी, डिपार्टमेंट टेबल की सिर्फ वही रोज आएंगी जो कि मैच कर रही होंगी, सारी रोज से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ डिपार्टमेंट नंबर 40 और 50 की जो डिटेल्स थी वो डिस्प्ले नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ ईएमपीएल की सारी रोज जो है वो डिस्प्ले हुई है। इससे पहले जब हम जॉइंस लगाते थे तो दोनों ही केसेस में क्या होता था, सिर्फ मैचिंग रोज होती थी। फॉर एग्जांपल अगर अभी भी मैं इस वाली ऊपर वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करूं, यहां से ये जो हमारी इससे ऊपर वाली क्वेरी थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट ईएमपीएल डॉट स्टार डी नेम लोकेशन फ्रॉम ईएमपीएल जॉइन डिपार्टमेंट नंबर ऑन दिस, तो अगर हम अभी भी इन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करें तो हमें डिटेल्स जो है वो सिर्फ मैचिंग मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ से ये लेफ्ट कीवर्ड को हटा देती हूँ, मैं यहाँ सिंपल जॉइन एग्जीक्यूट करती हूँ। जब मैं सिंपल जॉइन एग्जीक्यूट करूंगी ये देखिए, तो मुझे आउटपुट में सिर्फ 10 रोज मिली, क्योंकि इन्हीं 10 रोज के लिए दोनों टेबल्स में मैचिंग डिपार्टमेंट नंबर था। एम्प्लॉय टेबल की 60 70 और 80 डिपार्टमेंट नंबर वाली रोज और डिपार्टमेंट टेबल की 40 50 डिपार्टमेंट नंबर वाली रोज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुई, क्योंकि उनकी मैचिंग डिटेल्स जो है वो अवेलेबल नहीं थी। बट अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट जॉइन लिख देती हूँ तो इस केस में लेफ्ट टेबल की सारी रोज आ जाएंगी, चाहे उनके मैचिंग प्रेजेंट हो या फिर ना। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब यहीं पे थ्योरी से पहले मैं आपको प्रैक्टिकल ही दिखा देती हूँ। यहाँ अगर मैं लेफ्ट जॉइन की जगह राइट जॉइन लिख देती हूँ, तो जब अगर मैं राइट जॉइन स्पेसिफाई करूंगी तो क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि इस केस में क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बताया था लेफ्ट और राइट जॉइन जो है बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं, सिर्फ उनका फर्क क्या होता है, ऑर्डर का। राइट जॉइन के केस में जो टेबल राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है, यानी कि जो सेकेंड टेबल है उसकी सारी एंट्रीज आएंगी, बट फर्स्ट टेबल से सिर्फ जो मैचिंग डिटेल्स हैं वही डिस्प्ले होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। यानी कि ईएमपीएल टेबल की सिर्फ 10 रोज आएंगी, ठीक है। ये डिपार्टमेंट नंबर 60 70 80 वाली रोज डिस्प्ले नहीं होंगी, बट डिपार्टमेंट टेबल की 5 रोज आएंगी। जो मैचिंग थी वो तो होंगी, लेकिन जो डिपार्टमेंट नंबर 40 और 50 जिसकी कोई मैचिंग रो ईएमपीएल में नहीं है वो दोनों भी डिस्प्ले होंगी। तो यानी कि टोटल कितनी रोज हो जाएंगी, 12 रोज हो जाएंगी। तो हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं और ये देखिए हमें आउटपुट में क्या मिला। स्टार्टिंग की 10 रोज जो है वो तो दोनों टेबल्स में मैचिंग थी, और उसके बाद लास्ट में जो है वो डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर 40 और 50 की दोनों मतलब सारी डिटेल्स हुई, और एम्प्लॉय टेबल की डिटेल्स की जगह उनमें क्या स्टोर हो गया, नल वैल्यू स्टोर हो गया। क्योंकि हमने राइट जॉइन यूज किया था तो इसलिए राइट हैंड साइड पे जो टेबल है उसकी सारी रोज जो है वो डिस्प्ले होंगी इन इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके मैचिंग रोज जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड वाली टेबल में हैं या फिर नहीं है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और अभी हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन बाकी है, तो कुछ क्वेरीज जो है आपकी वो यहाँ से भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब ये तो इन्होंने अभी तक हमने बुक से सिर्फ सिंटैक्स पढ़ा था कि ये कैसे काम करता है, उसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। अब बुक से देखते हैं कि उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स जो है गिवन है। मैंने बुक से चेकआउट जब किया था तो मुझे लगा था कि बुक से समझाना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने पहले आपको अपने एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया है। अब आप एक बार बुक वाले एग्जाम्पल भी देख लीजिए तो आपको चीजें इजीली क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ टेबल मेंबर्स कंटेन मेंबर्स मेन इंफॉर्मेशन, मान लीजिए एक टेबल है मेंबर्स नाम की जिसमें मेंबर्स की मेन इंफॉर्मेशन स्टोर है, और एक दूसरी टेबल है ऑप्शंस नाम की जिसमें मेंबर्स की ऑप्शनल इंफॉर्मेशन स्टोर है। यानी कि दो टेबल है, मेंबर्स एंड ऑप्शन। मेंबर्स में मेन इंफॉर्मेशन है और ऑप्शंस में ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है। एनी रिकॉर्ड इन ऑप्शन टेबल वुड बी टाइड टू अ पर्टिकुलर आईडी इन द मेंबर टेबल। दोनों टेबल्स में जो कॉमन कॉलम है वो क्या है? आईडी। यानी कि कोई भी जो पर्सन है उसकी आईडी जो है, उसी आईडी की हेल्प से हमने उसकी मेन इंफॉर्मेशन मेंबर टेबल में स्टोर की है, और उसी आईडी की हेल्प से हमने उसकी ऑप्शनल इंफॉर्मेशन जो है वो ऑप्शन टेबल में स्टोर की है। तो अगर हम क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट नेम कोमा लास्ट नेम कोमा ऑप्शनल इन्फो from members left join options on members id is equal to options id। अब जहां members और options दोनों में id की वैल्यू सेम होगी, वो रोज आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। कनेक्ट होने के बाद जहां पे मैचिंग रोज होंगी वो तो डिस्प्ले होंगी ही होंगी, बट क्योंकि हमने लेफ्ट जॉइन यूज किया है तो मेंबर्स टेबल की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले होगी। अगर उसके मैचिंग रोज जो है वो ऑप्शंस टेबल में नहीं है तो ऑप्शनल इंफॉर्मेशन की जगह क्या स्टोर हो जाएगा? नल वैल्यूज जो है वो स्टोर हो जाएंगी। द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेरी वुड रिटर्न नेम एंड लास्ट नेम वैल्यूज फ्रॉम द मेंबर्स टेबल एंड ऑल अवेलेबल वैल्यूज फ्रॉम द ऑप्शंस टेबल। इस क्वेरी का जो रिजल्ट है वो मेंबर्स टेबल से नेम और लास्ट नेम डिस्प्ले करवा रहा है और ऑप्शंस टेबल से ऑप्शनल इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करवा रहा है। नल इज रिटर्न फॉर नॉन एग्जिस्टिंग वैल्यूज इन ऑप्शंस टेबल। जहां पे ऑप्शन टेबल में मैचिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती होगी उसकी जगह क्या डिस्प्ले हो जाएगा? नल डिस्प्ले हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था, तो उसी सेम तरीके से। कंसिडर टेबल्स एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। यहाँ पे इन्होंने फिर नेक्स्ट एग्जांपल एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को लेकर करके दिखाया है। टेबल डिपार्टमेंट हैज नाउ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स। अब इन्होंने डिपार्टमेंट टेबल को चेंज कर दिया और डिपार्टमेंट टेबल में ये देखिए ये वाले 8 जो है वो रोज प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपने क्वेरी लिखी सेलेक्ट डिपार्टमेंट डॉट स्टार, यानी कि डिपार्टमेंट टेबल की सारी इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय नेम एंड मैनेजर नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट लेफ्ट जॉइन ईएमपीएल। अब इसके बाद आपने जॉइन क्वेरी लगाई डिपार्टमेंट लेफ्ट जॉइन एम्प्लॉय on depth dot department number is equal to empl dot department number। तो होगा क्या? जहां दोनों टेबल्स में डिपार्टमेंट नंबर्स की वैल्यू सेम है वो तो आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा रोज हैं डिपार्टमेंट टेबल में, यहाँ देखिए फर्स्ट टेबल कौन सी है? हमारी डिपार्टमेंट, और लेफ्ट जॉइन के केस में फर्स्ट टेबल की सारी रोज आती हैं, यानी कि डिपार्टमेंट टेबल की सारी रोज आ जाएंगी। आपको पता है ईएमपीएल टेबल, ये देखिए ये आपकी ईएमपीएल टेबल है, इसमें डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं? सिर्फ 10, 20 और 30, सिर्फ यही 3 डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट टेबल अभी आपने देखी थी, उसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, ये 8 डिपार्टमेंट्स थे। तो 3 डिपार्टमेंट के तो मैचिंग रोज हैं तो वो सारी डिस्प्ले हो जाएंगी जो हमारी 14 रोज हैं। उसके बाद क्या होगा? डिपार्टमेंट टेबल की जो बाकी की रोज हैं, ये देखिए 40, 50, 60, 70 और 80 डिपार्टमेंट नंबर वाली जो रोज हैं उनके लिए
एम्प्लॉय नेम और मैनेजर की जगह पे क्या स्टोर हो गया, नल, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट टेबल में थी और इनकी कोई मैचिंग इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय टेबल के अंदर नहीं थी। बट क्योंकि हमने लेफ्ट जॉइन लिया है तो भले ही कोई मैचिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ये डिटेल्स जो है वो आउटपुट में शो होंगी। तो आपको पता है टेबल में टोटल 14 रोज थी ईएमपीएल टेबल में, बट यहाँ आउटपुट में कितनी मिली, 19। 14 रोज तो वो हो गई जिनके आपस में मैचिंग रोज थी, उसके अलावा ये 5 रोज ऐसी थी डिपार्टमेंट टेबल की जिनके कोई मैचिंग इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय टेबल में नहीं थी, तो इसलिए हमें आउटपुट में कितनी रोज मिली, 19। MySQL स्टार्ट विद द लेफ्ट टेबल हियर, यहाँ पे जो है लेफ्ट टेबल हमारी डिपार्टमेंट थी तो डिपार्टमेंट टेबल से जो है स्टार्ट हुआ। फॉर ईच रो फ्रॉम द टेबल डिपार्टमेंट MySQL स्कैन द टेबल EMPL, पहले उसने डिपार्टमेंट टेबल की एक रो को स्कैन किया। फर्स्ट रो हमें कौन सी मिली, डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नेम अकाउंटिंग और लोकेशन न्यू दिल्ली, ये हमें फर्स्ट रो मिली। फिर उसके बाद उसने क्या किया, find the and for each row from the department table scans the table EMPL, फिर उसने EMPL टेबल को स्कैन किया। find the department number of employees and return the employee name and manager's code, और जहां भी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर मैच किया उसका एम्प्लॉय नेम और मैनेजर कोड जो है वो रिटर्न किया। फॉर एग्जाम्पल अब हमने फर्स्ट रो स्कैन की थी डिपार्टमेंट की, अब हम EMPL को स्कैन करेंगे कि कहाँ कहाँ डिपार्टमेंट नंबर 10 है। तो ये देखिए इस रो में डिपार्टमेंट नंबर 10 था, तो यहाँ से आमिर और इसका जो भी मैनेजर कोड है दैट इज नल वो सिलेक्ट हो गया। इसके अलावा डिपार्टमेंट नंबर 10 यहाँ पे था शिवांश और 8839 वाला। इसके अलावा डिपार्टमेंट नंबर 10 ये था लास्ट में मीता और इसका मैनेजर कोड 8882। तो आमिर, शिवांश और मीता ये तीनों एम्प्लॉय सेलेक्ट हो गए और ये यहाँ पर इस टेबल में डिस्प्ले हो गए। आप इसे स्क्रॉल अप करके देखिए, ये देखिए मीर, शिवांश एंड मीता, यही तीनों एम्प्लॉयज जो है वो डिस्प्ले हुए हैं। फिर उसने डिपार्टमेंट टेबल की सेकंड रो को स्कैन किया दैट इज 20 रिसर्च चेन्नई। फिर उसने पूरे एम्प्लॉय टेबल को स्कैन किया ये ढूंढने के लिए कि डिपार्टमेंट नंबर 20 से मैचिंग कौन कौन सी रोज हैं। तो वहां से उसे ये 5 रोज मिली, स्मिथ, महादेवन, अनूप, स्कॉट एंड फाकिर। ये पांचों एम्प्लॉयज जो हैं यहाँ तक, ये सब जो है डिपार्टमेंट नंबर 20 के थे, तो इन सब के साथ ये रो डिस्प्ले हो गई। फिर डिपार्टमेंट नंबर 30 के लिए किया तो उसके लिए हमें 6 रोज मिली और वो डिस्प्ले हो गया। फिर डिपार्टमेंट नंबर 40 के लिए आया, कोई मैचिंग रो नहीं मिली तो नल डाल के डिटेल डिस्प्ले करवा दी। सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 50 के लिए कोई मैचिंग रो नहीं मिली तो उस केस में भी हमने सिर्फ डिपार्टमेंट की डिटेल दी और नल स्टोर कर दिया। और इस तरीके से हमारी लेफ्ट टेबल की जो है वो सारी एंट्रीज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं द एम्प्लॉय नेम एंड मैनेजर कोड आर ज्वाइंड विद द मैचिंग रोज फ्रॉम द टेबल डिपार्टमेंट, के जहां जहां मैचिंग मिला वो ज्वाइन कर दिया। एंड फॉर अनमैच्ड रो इट रिटर्न्स नल फॉर ई नेम एंड मैनेजर कोड। ठीक है, तो आई होप लेफ्ट ज्वाइन जो है वो सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अवर राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन जो है वो बिल्कुल लेफ्ट ज्वाइन की तरह होता है, मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखा ही दिया है, फिर भी एक बार थ्योरेटिकली रीड कर लेते हैं कि वो क्या कहता है। राइट ज्वाइन वर्क्स जस्ट लाइक द लेफ्ट ज्वाइन बट द टेबल ऑर्डर इज रिवर्स। लेफ्ट ज्वाइन की तरह ही वर्क करता है बट इस बार टेबल का ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाता है। ऑल रोज फ्रॉम द सेकेंड टेबल आर गोइंग टू बी रिटर्न वेदर और नॉट दे आर मैचिंग इन द फर्स्ट टेबल। जो हमारी सेकेंड टेबल है यानी कि जो राइट हैंड साइड पे टेबल है उसकी सारी रोज डिस्प्ले होंगी, चाहे उसके मैचिंग रोज जो हैं वो फर्स्ट टेबल में हो या फिर ना हो। राइट जॉइन इज प्रोड्यूस्ड इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ लेफ्ट जॉइन। राइट जॉइन जो है वो बिल्कुल राइट जॉइन जो है वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस करता है जैसे कि लेफ्ट जॉइन के केस में होता है। जस्ट यू नीड टू रिप्लेस द कीवर्ड लेफ्ट विद राइट, बस हमें लेफ्ट की जगह राइट कीवर्ड लिखना होता है, बाकी सारा प्रोसेस जो है वो सेम रहता है। यू कैन यूज राइट जॉइन क्लॉज ऑफ सेलेक्ट टू प्रोड्यूस राइट जॉइन एज पर द फॉलोइंग सिंटैक्स।
तो सिंटैक्स भी आप देखिए बिल्कुल सेम है। सेलेक्ट के अंदर हम कॉलम्स की लिस्ट लिखेंगे, उसके बाद फ्रॉम के साथ हम पहले फर्स्ट टेबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद राइट जॉइन में कीवर्ड लिखेंगे और फिर हम सेकंड टेबल का नाम लिखेंगे। और इस केस में जो हमारी सेकंड टेबल है उसकी सारी रोज डिस्प्ले होंगी और फर्स्ट टेबल की सिर्फ मैचिंग रोज ऑन ज्वाइनिंग कंडीशन, और ऑन के साथ हम हमारी जो भी टेबल्स को ज्वाइन करने की कंडीशन है वो लिख देंगे। This is to produce right join of members and option table. Your query will be, अगर हमें members और option table को right join की help से connect करना है तो हमारी query क्या होगी? Select name, last name, optional info from members right join options on members.id is equal to options.id। तो इस तरीके से इस केस में हमारा क्या होगा? राइट जॉइन यानी कि जो राइट वाली टेबल है, यानी कि ये जो ऑप्शंस टेबल है तो ऑप्शनल इंफॉर्मेशन सभी मेंबर्स की डिस्प्ले होगी, बट यहाँ पे मेंबर्स की जो मेन इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ उन्हीं मेंबर्स की होगी जिनके मैचिंग आईडी ऑप्शंस टेबल में प्रेजेंट होंगे। यानी कि ऑप्शनल की सारी वैल्यूज आएंगी बट मेंबर्स की सिर्फ मैचिंग रोज ही डिस्प्ले होंगी। ओके, इसी के साथ जो है हमारा ज्वाइन वाला पार्ट कंप्लीट होता है और नेक्स्ट जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है इंडेक्सेस इन डाटाबेस। बट आज की वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि आज हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, तो पहले स्टूडेंट्स को इस टॉपिक को रिवाइज करना चाहिए। अदरवाइज अगर अभी से हम इंडेक्सेस स्टार्ट कर देंगे तो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैसअप हो जाएंगे। तो पहले जॉइंस को अच्छे से समझिए, रिवाइज कीजिए, जो डाउट्स हैं वो पूछिए, उसके बाद जो है हम इंडेक्सेस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो फीडबैक मुझे जरूर दीजिए कि आपको वीडियो समझ आ रही है या नहीं आ रही। समझ आ रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप अगर कोई सजेशन दे रहे हैं तो आपके सजेशंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो। अगर आप कोई डाउट्स पूछ रहे हैं तो आपके डाउट्स जो हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो पाए। बाय बाय।